marriage is irretrievably broken. Hence, the marriage between petitioner Malavika and the respondent Rajendra Verma, solemnized on May 14, 1983, is hereby dissolved by this decree of divorce pronounced in open court on the 21st day of December 1990. बिछड़े हुए माँ बाप के बारे में सोचकर 20 साल के बाद भी उनके दर्द भरी यादों में जी रहा है हमारे ये नौजवान डायरेक्टर। सुबह सुबह बहुत नॉस्टैल्जिक है क्या? लो। तुम्हारे लिए सब मजाक है। माँ बाप जब जुदा होते हैं, बच्चे का हालत कोई नहीं समझेंगे। दुनिया के सभी बच्चे के बारे में तुम जानते हो, लेकिन जो तुम्हारे साथ जी रही हो उनके बारे में तो नहीं। तुम देखना, एक बंदे की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी शादी के बारे में, लेकिन दूसरे लोग उसी में ही घुसते हैं। तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में बोल रहे क्या? ये देख कार्ती, तुम जितना सोच रही हो उतना लिबरल नहीं है वो लोग, लेकिन जब वो लोग तुम्हारे साथ जीने के लिए परमिशन दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो लोग तुम्हें ट्रस्ट कर रहा है। वो भरोसा टूटने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। लिविंग टुगेदर सब छोड़कर हम दोनों का शादी, यही उनका सपना है। फिलहाल हम मॉर्निंग वॉक के बाद शादी करते हैं। ये देख कार्ती, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तुम्हें याद है अगले महीने वो लोग यहाँ आ रहा है। सिर्फ 1 महीना का छुट्टी है। यूके जाने के पहले ही शादी का प्लान है। तुम्हें काम पे नहीं जाना क्या? हाँ, इवनिंग शिफ्ट है। करियर पे थोड़ा और फोकस करना चाहिए तुम्हें पता है ईरान जैसे कंट्रीज में भी लड़की लोग शादी कम कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई और करियर में ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे लोग भी हैं उधर, लेकिन ऐसे लड़के लोगों को वो लोग शत्रु से भी खतरनाक समझते हैं। एलिजिबल बैचलर्स का नंबर बढ़ाना ये भी उतना अच्छा नहीं, मैंने सुना है। ऐसे लोगों को ही शादी की सख्त जरूरत होती है। ओ हाय। हाँ, गुड मॉर्निंग। पुराने जमाने की लड़की लोग ये चाहते थे ना, मान्यता, सिंसियरिटी और अच्छी तरह से उनका देखभाल करना, लेकिन न्यू जन लड़की लोग ये चाहते हैं कि हस्बैंड उनका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन जाए। अगर सिर्फ वही चाहिए तो मेरे पास वो बहुत है। या राइट। मेरे जैसे एक सीधा साधा लड़की को एक शादी उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी अहम बात होती है। ये तुम लोग क्यों नहीं समझते मुझे पता नहीं होता। एक साथ एक फैमिली बनाना वो अच्छी बात है ना। हेलो। मेरे प्यारे बच्चे, रणभूमि में जाते वक्त एक बार सोचो, समुद्र पे जाते वक्त 2 बार और शादी से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा। हे भैया। हाँ जी। आपका शादी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है? अगर कुछ सोच नहीं पा रहे तो शादी कर लेना तुरंत। लड्डू बिना खा के पछताने से बेहतर लड्डू खा के पछताने का। कॉलेज में पढ़ते वक्त मेरी लिखा हुआ एक ड्रामा की डायलॉग है। ये सुन के स्टूडेंट्स कितना तालियां मारा पता है? तालियां बोले तो ढेर सारा तालियां। हाँ हाँ, वो मार खा के इनको चोट लगी। अरे भाभी जी, शादीशुदा सब कुंवारा बनने के लिए और कुंवारा जो भी है सब शादीशुदा बनने के लिए गहरे मन के अंदर सब चाहता है, मालूम है? आपने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा? और नहीं तो क्या, इसीलिए मैं शादी के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा है ना आपके साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैमरामैन स्क्रिप्ट क्यों पढ़ना है उनको? मेरे चैनल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ भी ऐसा कोई आदत नहीं है। क्या है कि रिलीज होने के डेट पर ही स्क्रिप्ट खत्म होती है। कई जन उसके बाद में भी बदलाव लाते हैं। एक सच बात बोलूं, मेरी 15 सालों की मूवी करियर में शूटिंग चालू होने से पहले सारा स्क्रिप्ट पढ़ने को पहले बार मिल रहा है। उसके लिए इनका मैं तारीफ करता हूँ। और कैसा लगा? कॉकटेल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड न्यू जनरेशन। ये पिक्चर और शादी एक जैसा है। ढंग से अगर एडिट नहीं किया तो कहानी बदल जाएगा। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, बातें खत्म करके दौड़ते ही जरूरी है क्या? वो एम्बुलेंस वाला सीक्वेंस यहाँ प्लान करते हैं।
पता है तुम्हारे मन में सिर्फ सिनेमा है और तुम्हारे मन में सिर्फ प्यार। और फिर मैं डैडी मम्मी को क्या बोल दूं? पिक्चर करने के बाद। Okay, friends, ready for take? Action! जमीला, यही है ना तुम्हारा नाम? हाँ तो क्या चाहिए? खास करके कुछ नहीं। आपकी पापा की बीड़ी फैक्ट्री है ना, वहाँ पे काफी ज्यादा कारीगर है। मैं उन सबका सेक्रेटरी हूँ। नाम है अब्दुल कादर। अच्छी बात हुई। फुटबॉल प्लेयर है और एक गुंडा भी है, ये भी मालूम है। ऐसा क्या? और सुनो, वहाँ के कारीगर हड़ताल के बारे में सोच रहे हैं। हम सब मिलके आपके फैक्ट्री का ताला लगवाएंगे। ये मुझे क्यों बोल रहे हैं? पिताजी से जाकर बोलो। ये सब आपको बताने से ही काम है। वो क्या है? मैं आपसे बेहतर मोहब्बत करता हूँ। अच्छी बात है। और फिर क्या हो रहा है आपके वहाँ पे? और आप मुझसे शादी नहीं करे तो? नहीं तो क्या करोगे? मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये सब कहने के लिए दूसरा आदमी ढूंढ लेना। जमीला, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। भाई डरी नहीं क्या? जमीला, मेरा जिंदगी तू बर्बाद नहीं करने का। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे कपड़ों से मेरे को प्यार है, तुम्हारे हर एक लफ्ज से मेरे को प्यार है, तुम्हारे इस मुल्क से मेरे को प्यार है। तुम हमेशा यही करते हो ना, जो भी लड़के आए उनसे ये सब बातें करना। हरगिज नहीं जमीला, तुम्हारे सिवा मैं और कोई लड़की से प्यार ही नहीं किया। आंख उठाकर देखा तक नहीं, और देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। जमीला, तू मेरी आंखों का रोशनी है। और फिर? तुम मेरे लिए हो और मैं तेरे लिए। धन्यवाद। ऐसे ही एक युद्ध शुरू हुआ। उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स हुआ। घर वाले और बाहर वाले भी सब अगेंस्ट थे। वो समय तो 50 साल पहले था। और सबके बाद जमीला बीबी को अब्दुल खादर साहिब शादी करते हैं। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाती थी। उस टाइम पे एक अच्छा सा केला। सुनिए। क्या? अरे जमीला, मैं तो नहाने ही जा रहा हूँ ना। उस वक्त भी कपड़ा पहनना है क्या? ओह, वैसे ही आप मेरी बात कब सुनते हो? आपके कोई भी एक बात मैंने टाला है क्या अभी तक? क्या? जेंटलमैन बनना है, अच्छे तरह के कपड़े पहन के ही बाहर निकलना है।
व्यवहार बड़ा अच्छा होना चाहिए। बाहर बेकार के पुराने दोस्तों के साथ बात ही नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके बहुत सारे बातें हैं जो हमने कभी सुने नहीं है। बताइए जरा। कोई भी औरत कोई भी आदमी से शादी करने के एक ही मतलब होता है, और वो है उस आदमी को अच्छा बनाने का। आदमी को सही ढंग से चलना सिखाना, उनके जिंदगी के हर एक कोने में दखल अंदाजी करके उसको गड़बड़ करना, यही सब है ना एक औरत का काम। एकदम अहम औरत की फिलॉसफी। हाँ? और फिर? हाँ बोलिए। वो काम वाली का सिलसिला है क्या? हाँ? नहीं, मैंने बीए पास किया ताकि मैं रसोई घर में ही रहूं। मेरी जान तो खाना पकाने का ही नहीं है, वो सब मैं ही संभाल लूंगा, ठीक है? ये तो आप हमेशा बोलते हैं। सिर्फ आखिरी बार आज के लिए तो पकाना, कल से तुम्हारा ये नौकर। ऐसा कुछ मत बोलो। अभी आपको क्या चाहिए? एक केला चाहिए। मतलब? एक केला चाहिए, 2 ले लो ना। अच्छा, तो आपको मूसा केला ही चाहिए? बहुत पसंद है ना? यहाँ बाजू वाले दुकान में है, और अगर वहाँ नहीं है तो जरा सा दूर अगर जाए, वहाँ का छोटा सा बाजार से खरीद लूंगा मैं। एक सारा गुच्छा खरीद कर ला दूंगा तुम्हारे लिए। सिर्फ 2 चाहिए मुझे। शादी के बाद जमीला की पहली मांग है। और कोई लड़कियां होते तो यार रब्बी आलमीन, क्या क्या बड़ी बड़ी मांगे रखते हैं अपने बेचारे पति से। वो लोग मर्द से यही मांगते हैं, बिना कीमती के चीजें। गांव में भटकने वाला शेरों की पूंछ की बाल, वो कहीं से भी उसको लाके देना ही पड़ेगा। उन लोगों को क्या है, बस मांगने का, लाने का काम तो अपना है ना। अगर नहीं मिला तो वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। अरे मर्द क्या करेगा? दूसरे एक बात सुनाऊं क्या? एवरेस्ट पर्वत का एक छोटा सा पत्थर यहाँ लाके देना है उसको। वो नहीं मिला तो शुरू करते हैं रोना धोना। अरे क्या क्या करते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। मेरा बदनसीब तुम्हारी बीवी जो बन गई, बेचारा मर्द। अब ये बताओ, तुम्हारा बीवी भी ऐसा ही कुछ मंगाया है क्या तुमसे? अरे 2 ही केला ना बस। नहा धो के कपड़े पहन के एक गुच्छा मूसा केला खरीदना है। जल्दी वापस घर आएगा। जल्दी आओ, ठीक है? शाम के पहले ही आ जाना। मुझे यहाँ अकेले बैठने में से डर लगता है, कुछ मत भूलिएगा। अरे नहीं रे।
मूसा केला? बोलो बेटा, वो इधर नहीं मिलेगा बेटा। कौन सा चाहिए? कौन सा केला लूं? बाजार में मिलेगा। अच्छा आ। मूसा केला है क्या? ए भाई, मूसा केला? हाँ, वो इधर नहीं मिलेगा बेटा। चाहिए तो संतरा दे देता हूँ। केला से अच्छा है ना ये। भाव भी ज्यादा है, विटामिन भी ज्यादा है। अबे जावे कुत्ते।
लड़कियों की अक्ल जम बाप रे, मुझको मारना नहीं, चोर नहीं हूँ। ये बेचारा जो आपके सामने खड़ा है वो यकीनन अब्दुल कादर ही हूँ। आप अंदर कैसे आए? हाँ, ये बेचारा जब आएगा हर एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा, हर एक दिलों के दरवाजा मजाक भी। बंद करो, कैसे आए आप? रसोई घर से। अच्छा, आपने ये दरवाजा तोड़ दिया क्या? चोर लोग वो देखे तो अब वो भी आएगा यहाँ पे, और अब हमें यहाँ कैसे रह सकते हैं अभी? अरे ब्लडी फूल, दरवाजा आपने बंद ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, दरवाजा नहीं बंद किया क्या? या रब्बुल आलमीन, औरतें जो गलती करते हैं वो खुद ब खुद कभी वो मानते हैं क्या? केला कहाँ है? मूसा केला कहीं नहीं मिला। मैं सोती हूँ। ये ऑरेंजेस खा के सोना, मूसा केला कहीं भी नहीं है। मैं खट के तैर के लाया हूँ ये सब। आप झूठ मत बोलिए, मुझे ऑरेंज पसंद नहीं है, आप ही खाइए तो। जमीला, उठ के आना जरा। जमीला, उठ के आना जरा। मुझे नींद आ रहा है। जमीला, मैं बड़े खटके लाया हूँ ये सब। देखो, मैं ये नदी पार करते वक्त अगर मर गया तो? मुझे केला चाहिए था। ये जगह में मूसा केला है ही नहीं। कल मैं कहीं से इनका पौधा लगा रखूंगा। अच्छा, वो सब बड़ा होने के बाद मैं केला खाऊंगी। हाँ ठीक है, फिलहाल ये ऑरेंजेस खा ले, बहुत सारे विटामिन है। मुझे नहीं चाहिए। तुमको खाना ही पड़ेगा। नहीं खाओ तो क्या करोगे? उठो। नहीं चाहिए। नहीं उठोगी क्या? नहीं। मैं मार डालूंगा। आप मुझे मारोगे एकदम क्या? सही। तेरे को काट के बोटी बोटी करके बिरयानी बनाऊंगा। पहले इसको खाओ। पति की बातें सुनता नहीं है क्या? सारे के सारे खा लो। जल्दी। इतना नहीं, सारा। ये देखा, काट के रख दूंगा। खाओ।
उसमें जो दाना है उसको जरा थूक देना। मैं तेरा कौन हूं? पता नहीं। इसको देखा? बोलो मैं तेरा कौन हूं? आप पति है। अब तू मेरे को बहुत नचाएगा क्या? नहीं, जल्दी बोलने का, वरना मैं तेरे को नहीं करूंगी। तू क्या खा रहा है अभी? ऑरेंज। ये चाकू ने देखा क्या? बोलो, ये जो खा रहा है वो मूसा केला है। मूसा केला है। फिर से बोलो, क्या खा रहा है? मूसा केला। फिर से? मूसा केला। फिर से? मूसा केला। क्या? मूसा केला। Got it? और ऐसे ही वो रात बीत गई। अगली सुबह भी हो गई। बहुत सारे दिन भी बीत गए। वहां की नदी में पानी उभरती चली गई। अब्दुल खादर साहिब और उनकी बीवी जमीला दोनों बूढ़े हो गए। सालों बीत गए और इतने उम्र हो गए कि उनके बच्चों को भी बच्चे होने लगे। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ बातें याद की। और फिर अब्दुल कादर साहिब हंसते हुए जमीला बीवी से एक बात पूछा। महारानी, बहुत पहले जब तू मूसा केला मांगा था, रात को नदी पार कर मैं तेरे को क्या लाया? मूसा केला। हाँ। वो कैसा था? ऑरेंज जैसा गोल था। क्या लाया था? मूसा केला। किसी को कोई पसंद आ गया तो हमारी खुशियां उनके तन के साथ जुड़ हो जाता है। हम बहुत चेंज हो जाते हैं, सिर्फ जिस्म की ख्वाब हो जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये प्यार, शादी और अभी जो बकते जा रहा है ना, ये फिलॉसफी, मेरे को इन सब में कोई विश्वास नहीं है। आपके जमाने में आदमी को दिखाने के लिए सिर्फ एक सच्चा इमोशन है, सेक्स। जीना का मैसेज है। चलने दो। राज, आई नीड एन आंसर। यू श्योर दैट यू नीड मी इन योर लाइफ? बर्नार्ड शॉ जो पहले बोला भूला नहीं। एक आदमी और औरत को अगर सजा देना है तो उनको गुलामी पे ढकेल दो, लेकिन शादी के लिए नहीं। इसीलिए ही वो आपको पसंद ही नहीं करते हैं। हाय सर, मैं सपना हूँ। हाय स्वप्ना, और फिर क्या हालचाल? जीना कहाँ है? प्लीज होल्ड कीजिए सर, इवनिंग का न्यूज़ अभी पूरा हुआ। हाँ, ओके। आपका शूटिंग कैसे चल रहा है सर? हाँ, अच्छे से जा रहा है, थैंक यू। मैं अभी उसे देती हूँ। तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ राज। क्या बात है, तुमने बहुत ही सीरियस मैसेज भेजा। उससे भी बुरा वाला भेजने वाली थी मैं। वो क्या है? Are you going to marry me or not? वो फिर क्यों नहीं सेंड किया? पहला फिल्म बनाने वाली फिल्म मेकर को वर्क के बीच में नहीं डिस्टर्ब करूंगी, ऐसा सोचा मैंने। शादी करनी चाहिए या नहीं?
ओ मेरी जीना, तुम्हें पता है ना, इसी प्रश्न का जवाब ढूंढते ही मैं भी निकला हूँ। कादर और जमीले के जी से कितना अच्छा है उनका जिंदगी। हम भी वैसे जी सकते हो ना? सुनो जीना, जब हम किसी से प्यार करते हैं उनका सिर्फ अच्छी चीजें हम देखते हैं। किसी की अच्छाई से कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन एक पार्टनर की खामियां को और उसकी बुरी आदतों को एक्सेप्ट कर सकते हो, वही बड़ी बात है। मैंने ऐसे कुछ किया तो तुम मुझसे पूछ सकते हो ना? जीना, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कुछ बातें हैं जब जनरली बोला जाता है उसको पर्सनली मत लेना चाहिए। तुम्हें पता है मैं कितना तुम्हें चाहता हूँ। यू आर द बेस्ट आई कैन गेट। फिर क्या बात है? सिनेमा सिर्फ वही है मेरे मन में। अगला स्टोरी क्या है? दार एस सलाम। उसका मतलब समझते हो? शांति निकेतन है। भूल गया क्या? हमारा घर की वही नाम रखा था ना? यू नो जीना, मैंने जब खादर और जमीला की फिल्म बनाई थी, मैंने वो स्क्रिप्ट पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। एक स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड के बिना असली जिंदगी के बारे में होगा मेरा अगला फिल्म, अ काइंड ऑफ रिक्रिएटेड रियलिटी। और उसमें एक कैरेक्टर तो ये डायरेक्टर ही है ना? 2 साल के पहले मैं उनसे मिला था, मेजर फेडरिक और उनकी बहुत ही सुंदर बीवी रीता। जो भी बात आपने उनके बारे में बोला था ये तो मैं कभी भूल नहीं सकती, है ना? उसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में आपने जो बोला था, हाँ लड़का रेडी टू सरेंडर ही बोल सकते हैं, ऐसा भी बोला था, ये भी नहीं बोली मैं। ठीक है डायरेक्टर साहब। तुम जिससे प्यार करते हो उससे कुछ भी बोल सकते हो। एक चुम्मा देने से वो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन जिससे शादी करने वाले हो उससे सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। जिस्म की भूख खत्म होने के बाद वो सब कुछ याद आती है। फिल्म के बारे में बताओ। रीता और मेजर, जिन लोगों से मैं मिला था, वो सबसे खुश कपल थे, लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक ही अब जिंदा है। वो दूसरे इंसान को ऐसे क्या हुआ होगा? मैरी क्रिसमस। हाय हाय, यहाँ कैसे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, हाय राज। व्हाट अ सरप्राइज। मेजर, आइए आइए, अंदर आइए।
2 साल पहले की बात है। एक हॉलीडे टाइम पे समुद्र के पास वाली होटल 3 दिन तक मैं रुका था।
Excuse me, sir. Would you mind to accommodate 2 more persons here? Okay, no problem. Please come, sir. Madam. Sir. सॉरी आपको तकलीफ हो Hey, गया। it's all right. Please. Major Frederick Hello. and this is Rita. Please. Your good name, please. I'm Raj Karti. Sir. You 2 plates of. सीजन टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ है। दुनिया के बहुत जगह पे हमने जा चुके हैं, लेकिन इतनी बढ़िया एम्बियंस हमने कहीं नहीं देखा। बाय द वे मिस्टर राज, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। नॉर्थ इंडिया में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है। मेरी एक डिप्लोमा फिल्म का लोकेशन स्काउटिंग में हूँ। बीच का एक बैकग्राउंड में ही कहानी होती है। ओह ग्रेट, सो यू आर स्टेइंग हियर फॉर दैट? या, बट आई विल लीव दिस प्लेस विद इन 2 days टाइम। एक्चुअली मेरा कैमरा क्रू कैंप कर रहे हैं हाई रेंज में। एक्चुअल लोकेशन उधर है। दैट्स वंडरफुल। हम भी तो वहीं पर रहते हैं ना, Oh. हिल टॉप में, दारुसलाम। कभी कभार वीकेंड में ऐसे नीचे आता है। अभी 2 hours ड्राइव। ओके। Have it. Okay, Raj, keep my card. जरूर घर पे आने का। ओके। Nice to meet you. Nice meeting you too. Good night. खाना खाना। कुछ दिनों में ही मेरी मुलाकात फिर से हुई। मेजर का ही एक प्रॉपर्टी में मुझे शूट करने के लिए परमिशन चाहिए था। मेजर ने भी खुशी खुशी परमिशन दिया। हाँ हाँ, कैसा चल रहा है सब? so far so good. All the best. Thank you मेजर, see you. शॉर्ट फिल्म की शूट खत्म करके पूना लौट जाने से पहले मैं फिर से उनके घर गया था। मुझे उनसे शुक्रिया अदा करना था और उसके साथ ही रीता से भी मिलना चाहता था। हर वक्त आपका यहाँ स्वागत है। जब भी जी चाहे यहाँ चले आना। कोर्स कंप्लीट करके अगला प्लान क्या है? एक फिल्म करना चाहता हूँ मैं। That's excellent. All the very best, young man. Okay. Thank you. See you next time, Major.
You know, there is a very nice dip in salsa to say goodbye. Chalo, darling, let's do it. Why not? प्लीज। Goodbye. That was so nice. Thank you very much. वापस चलते वक्त मैंने सोच लिया था, यही नाम दारुसलाम, शांति का ही एक मकान दारुसलाम। वापस आने के लिए बहुत जल्दबाजी था। बहुत अरसों के बाद समुद्र के पास आके एक होटल में ठहरा था। तुम्हें बहुत कुछ बदला ही दिखाई दे रहा है। रीता के सामने एक जवान और ताकतवर आदमी बनके रीता के सामने जाना चाहता था। Merry Christmas. Merry Christmas. Hi. यहाँ कैसे आना हुआ? What a pleasant surprise. Come. Come. Darling, come out. कौन आए देखो ना. हाय राज, आइए आइए। हाय। ऊपर आइए, इधर बैठते हैं। ओके। Come. या। आज खाना यहीं से खाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, वो सब। Don't stand on ceremonies. Just call me Rita. Okay. Go ahead. I'll join you. All right. डिनर से पहले दो हो जाए, राइट? थैंक्स, मैं उतना पीता नहीं हूँ। ओकेशनली? कुछ कुछ पार्टीज में जाता हूँ तब थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। ग्लास हाथ में लगेगा और फिर थोड़ा सा पीता हूँ। That's good. That's good. That's very good. Then, cheers. Cheers. ये रास्कल कौन है मालूम है? हमारा बेटा है। ये सिर्फ एक ही औलाद है हमारा। इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा है। 5 साल हुए इनसे मिलके। कभी कभार हमें फोन करने के लिए हिचकिचाता है बहुत। उनके लिए कुछ भी खर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन वो साला एक नंबर का हरामी है। अपने डैडी की तरह। हाँ, मेरे को बस थैंक्स। जब से हम यहाँ आया हम अकेले हैं। मेरा कोई जान पहचान नहीं है यहाँ पे और बनाने के लिए कोई इच्छा भी नहीं है। और प्लीज खाइए। हाँ, थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू। आपको स्वीकार करने के लिए एक फैमिली तरस रहा है और यहाँ पे मैं कोई नहीं हूँ
और फिर भी एक गेस्ट बन के रह गया हूँ। टू बी फ्रैंक मेजर, आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर इट्स रियली वेरी वंडरफुल। शादी के बाद ही मैंने सब जीता है। मेरे गांव से जब मैं बाहर निकला सबके लिए एक बड़ा दिलासा था। मेरे जाने का खबर सुनकर सब खुश। भारत से बाहर विलायती सैनिक में काम करने के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया। बरसों के बाद मैंने जब वापस आया, पुराने रिश्तों को जब मैंने खोजा, माँ के तैयार किया हुआ शादी में जब मैंने दूल्हा बन के आया, रीता को पहली बार मिला। जिंदगी वहीं से मेरा बदल गया। She is my lucky angel. उनका ये रोज का आदत है, हर रात सोने से पहले एक छोटा सा गाना। मुझको छूता है अच्छा
मेरा हृदय का धड़कन मुझे सुनाई दे रहा था। एक पल के लिए मैं मरने और मारने के लिए भी तैयार था। एक पल के लिए तुमने जब मुझे छुआ तब से मैं और ताकतवर बन गया हूं। और उसके बाद मैं उनके घर के सामने आ गया था। एक पल के लिए मैंने सर ऊपर किया और इस पल में मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। एक चुम्मे के साथ मैं पूरी दुनिया हड़प कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ। अरे ये कब से शुरू किया? रीता के मरने के बाद यहाँ पे कोई पार्टी नहीं हुआ, कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। उनका चिकन कबाब दारुसलाम में बड़ा फेमस था। When I was in सर्विस मेरा बॉस बोलता था, फ्राइडे संडे को मैं लंच के लिए आऊंगा, आई वांट ऑल रीता स्पेशल्स। मिस्टर इब्राहिम को जानते हो क्या? मिलियनेयर। अरे 4 पिक्चरें प्रोड्यूस की हैं। हाँ, मैंने सुना है। जब भी यहाँ से गुजरता है अंदर आता है घर पे खाना खाने के लिए। Cheers. रीता जब थी दारुसलाम की वीकेंड सेलिब्रेशंस होता था। दारू वारू पीने के बाद दोस्त बोलते हैं अब उनको फ्रेडी के घर में जाना है। जितने भी रात हो वो मुस्कुराहट से दरवाजा खोलती है और कुछ ही क्षणों के अंदर अपने को जो भी चाहता है वो टेबल पर पहुंचा देती है। मेहमान का खातिरदारी करना उन्हें बेहद पसंद थी। ऑफिसर्स वाइफ्स की एक एसोसिएशन थी, वही थी उनकी प्रेसिडेंट। और आपका बेटा नहीं आया? उसका क्या ख्याल है? नहीं आया, वो नहीं आया, आएगा भी नहीं। चलो। पहले मैंने सोचा था इधर नहीं आना है। यहाँ आऊँगा तो आपकी बीवी के बारे में मैं सोचता हूँ। बोलो, सुनते हैं, बोलो। रीता का गुजर जाना that was a shock। बहुत जन को। मेजर, रीता वो एक फरिश्ता थी। जिनसे भी वो मिलती थी उनको सिर्फ प्यार और मोहब्बत बांटती थी। एक तारा की तरह उनकी जिंदगी पाला था। जी हाँ, बोलो।
मेरी जिंदगी में मैं जिनसे भी मिला हूँ उनमें सबसे यादगार मेरे को शब्द नहीं मिल रहे। एक संगीत की तरह वो मेरी मन में है। आपको शायद मालूम नहीं है मैंने क्या खोया, आपको नहीं मालूम। लो, वहीं पे वो आराम कर रही है। Bloody the bitch. वहीं पर उनका इमारत बनाने का एकदम सन्नाटे में अकेलापन ढूंढ के जा रही थी वो हर वक्त। उनके लिए एक ताजमहल बनाऊंगा मैं, दुनिया में हर एक आदमी के साथ एक रात बिताने का तोहफा मैं उनको जरूर दूंगा। मेजर, आप ऐसे मत बोलिए। शी वॉज लाइक एन एंजल। एंजल? काला पंख वाला फरिश्ता, उनका आखिरी चाहेदार। वो जब थी दारुसलाम जन्नत था दूसरों के लिए, लेकिन मेरे लिए जहन्नुम था आज भी। उन्हें 1000 बार मारने का मैंने सोचा था, लेकिन नहीं हुआ। हर वक्त वही जीतती थी और अंत में मैं भी। पहली बार जब मैं इस घर से निकला था तो एक परिवार के बारे में एक सुंदर सा तस्वीर था। वो हर दिन मैं सपने में देखता था, दिल में रखता था, लेकिन अब वो तस्वीर नहीं रहा और आंख भी भर आया। मेरी प्यारी जीना, मैं वापस जा रहा हूँ तन्हाई के दुनिया में। जो माँ बाप डिवोर्स किया है उनके बच्चे वो डिवोर्स के साथ गुजरेंगे करके बोलते हैं। ये बात सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है। माँ और बाप अभी आएंगे। वो लोग पहले आकर पूछेंगे हमारे शादी के बारे में। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तू ही बोलना, मैं क्या बोलूं? तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, वो समझेंगे। तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं खुद उन लोगों से वही बोल दूंगी। शादी कानून से नहीं होना चाहिए। कभी कभी शादी फेल हो जाता है, इसलिए कानून से नहीं होना चाहिए। अगर होटल का खाने में जहर हो तो क्या करेंगे? चिल्लाकर होटल बंद करवा देंगे ना। इससे ही बहुत बड़ा मुश्किल है ये शादी वादी, मालूम है? बार बार करना पड़ता है। कंट्री फेलोस। सुनो प्लीज। ओ, डिस्टर्ब किया तो माफ करो। सॉरी बहन, प्लीज डोंट फील बैड। सॉरी। जीना, मैं असल में चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। इसी समुद्र के किनारे में 5 साल का एक बच्चा अकेला बैठा था। माँ बाप के सेपरेशन के बाद 20 साल तक वो अकेला ही था। वो मैंने भूला नहीं। उससे मुझे मोचित किया सिर्फ तुमने। मोहब्बत के बारे में भी मैंने तुमसे ही सीखा है। फिर भी मैं खुद कन्विंस करने में हार जाता हूँ। होप यू कैन अंडरस्टैंड। जो भी बंधन टूट जाने से पहले
अगर हमने रियलाइज किया है। मैं जा रही हूँ, मुझे उनको पिक करना है। जीना, शूटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा तुम्हें अच्छे ही हो जाए। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ नाउ। गुड बाय।
बच्चों से बोलना है ना? हाँ। माँ के बारे में पूछेगा तो? बोलेंगे, आ रहा है। कितने दिन तक? आगे जंक्शन में जरा रुकना। क्या हुआ? एम्बुलेंस में नहीं जाने का, बच्चे डर जाएंगे। ऑफिस में आप कितना दिन लीव है? मेरी बीवी गुजर गई, मेरी बीवी मर गई। मेरी बीवी की अचानक देहांत होने के कारण मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कितनी अच्छी लीव एप्लीकेशन होगी। हो सके तो बॉस अपने कमरे में मेरे को बुला सकता है। मेरे को बड़ा दुख है, ऐसा ही बोलेगा। उनका दुख, वो मेरे बीवी को जानते नहीं। उनकी खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराहट, हिरन जैसी चाल, कुछ नहीं मालूम उन्हें। वो नुकसान सिर्फ मेरा है। आप क्यों इस तरह सोचते हो? रिलेशन को बोलना ही चाहिए था। उन लोगों को देखने का मन करेगा तो उसकी माँ बाप को। वो सब राजी नहीं थे हमारे शादी के लिए। हमारी रजिस्टर्ड मैरिज थी। रिश्तेदारों के बारे में हम सोचे नहीं। बहुत कठिनाइयों के वक्त पर भी हम खुद ही संभाल लेंगे, वही बोलती थी। तो आप ये छुपाना चाहते हो? मैं कोई दूसरा आदमी नहीं हूं, तुम्हारा सच्ची दोस्त हूं। अंतिम संस्कार हो गया, अब सब कुछ भूल जाओ। सच्चाई के लिए एक दिन का मोहलत दे रहा हूं। मुन्ना उठ जाओ। जानू उठ जाओ ना, चलो चलो उठ जाओ। सुबह हो गया, अभी तो उठ जाओ ना। चलो चलो। सुनिए ना, सुबह हो गया है, अभी तो उठ जाओ ना। आज मंडे है ना। बच्चे उठ गए क्या? इस समय आप क्यों इधर? घर नहीं जाना है क्या? नहीं। मेरे साथ आइए, घर तक छोड़ूंगा। नहीं, तुम चले जाओ। शायद बारिश होने वाला है, आप आइए मेरे साथ। वो ठीक है, तू चला जा। ठीक है।
इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। अच्छा। हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हाय। हाय। बालों को डॉक्टर बनाना चाहिए। उसका सर देखो, बड़ा सर है तो बहुत अच्छा है। मनु को तो बिल्कुल डर नहीं लगता। उसको हम मिलिट्री में ज्वाइन कर देंगे। मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा। उधर उधर। ठीक है पीछे जाओ पीछे जाओ। डालो, मैं भी आता हूँ खेलने के लिए। अरे यूनिफॉर्म बदल के जाना। हाँ ठीक है। आजा आजा आजा। ये पकड़ो, बैट नहीं उधर। तुम उधर खड़े जाओ, पीछे जाओ। उधर उधर, आगे आगे। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। बॉल लगाओ। इंदिरा, 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 इंदिरा। इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा। क्या हुआ डॉक्टर? हार्ट अटैक था। क्या? डेथ होके 1 घंटा हो गया।
सुनिए ना, बालू को हम डॉक्टर बनाएंगे। मनु को तो बिल्कुल डर नहीं लगता, उसको तो इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। पापा। हाँ पापा, मम्मा नहीं आए क्या? सुनो, अरे उठ रे, छोटू सो गया है, नहीं उठ रहा। हाँ। आप लोग कुछ खाए क्या? उनका बनाया हुआ खाना, मौत का आहट है इसमें। नहीं, ये खाना नहीं चाहिए। पापा, दूसरा खाना बना दूंगा तुम्हारे लिए। पापा जी। मामा कब आएगी? अब तो मामा ठीक है ना? माँ आएगी। पापा, ये मीठा है। हाँ। आप लोग आ जाओ। इनको खाने देना, और कभी उनका बनाया हुआ खाना ये खाएंगे नहीं ना। चावल नहीं चाहिए बेटा? नहीं, यही ठीक है, बहुत स्वाद है। पापा, ये तो बहुत अच्छा लगता है।
Cut it. Rain off. Shot okay. Thank you everybody. Pack up. तो फिर कैसा? हाँ? सब चंगा? हाँ? ओके। क्या रे, पैकअप डे आपकी माशूका नहीं आई? वो भूल गई होगी। तुम उन्हें बड़े मिस करते हो ना? जब कोई जुदा हो जाता है तभी उसका वैल्यू हम रियलाइज करते हैं। शादी के बारे में अभी एक सवाल करते तो क्या होगा तेरा जवाब? अरे वो कैमरा कवर कर रहा है यार, लेंस भी हटाओ ना। आज तक जो हमारा था वो आज दूर जा रहा है, जैसे मैं अकेला हो रहा हूँ। जो भी कला का रूप जब खत्म हो जाता है तब वो कलाकार का हाल भी वैसा ही है, जुदा होने का खुशहाल सा दर्द।